भारत का आम आदमी जो रोज़ 9 से 5 काम पे जाता है, खराब सड़क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से ट्रैफिक में फंस कर घर आता है। गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कभी यूज़ भी नहीं कर पाता है और फिर भी ये सब चीज़ों को एफिशिएंट और बेटर बनाने के लिए हर साल पैसे देता है। तो फिर ये पैसे जाते कहाँ हैं? बड़े बड़े नेताओं की जेब में या फिर सरकार की ऐसी किसी स्कीम में जो पैसे कभी ज़रूरतमंद तक पहुंच ही नहीं पाते। इंडिया की टोटल इनकम में से 63% इनकम टैक्सेस में से आती है। तो फिर ये पैसों का इस्तेमाल इंटरनेशनल लोन्स के इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा होता कहाँ है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि भारत का एक आम आदमी कितना टैक्स पे करता है, गवर्नमेंट उस पैसों का क्या करती है और क्या इंडियन इनकम टैक्स सबसे बड़ा स्कैम है। That's how we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. I am investing everything. I am taking whole lot of risk, and government of India is taking away entire profit of mine. इस सरकार ने इस बजट से लगभग देश के हर वर्ग को निराश किया। आपका बच्चा ना सरकारी स्कूल जाता है, आप मरने को आओगे, आप सरकारी अस्पताल नहीं जाओगे। A sleeping partner cannot answer sitting here. इनकम टैक्स अबॉलिश कर दो। भारत में एक आम आदमी दो मेन टाइप के टैक्स पे करता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी इनकम या वेल्थ पे डायरेक्टली लगता है, मेनली इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स की बात करें तो आपको अपनी सारी इनकम जैसे कि सैलरी, रेंट इनकम, प्रॉफिट या फिर कैपिटल गेन्स का एक हिस्सा गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इंडिया में इनकम टैक्स के लिए स्लैब सिस्टम को फॉलो किया जाता है, मतलब हायर द इनकम टैक्स यू पे। प्रॉपर्टी टैक्स आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि लैंड, प्लॉट या घर पर हर साल अपनी लोकल गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पे करना पड़ता है। और इस सब के बाद भी अगर आपकी वेल्थ 30 लाख रुपीज़ से बढ़ जाती है तो आपको उस पे वेल्थ टैक्स भी पे करना पड़ता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इतना सारा टैक्स पे करने के बाद भी हमें अपने एक्सपेंस पे भी टैक्स पे करना पड़ता है, विच इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जो गुड्स या सर्विसेज की प्राइस पे लगता है और हमें एट द टाइम ऑफ परचेज ये टैक्स पे करना पड़ता है। इन सिंपल टर्म्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST, जो आपको अपनी सारी परचेजेस पर पे करना पड़ता है, विच रेंजेस फ्रॉम 5% to 28%। इन एडिशन कुछ स्पेसिफिक गुड्स जैसे कि अल्कोहल, टबैको और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है, एंड इम्पोर्टेड गुड्स जैसे कि लग्जरी गुड्स या इलेक्ट्रॉनिक्स पे कस्टम्स ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। इन सब के अलावा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, टोल टैक्स, सर्विस टैक्स एंड व्हाट नॉट। एक आम आदमी साल के 12 में से 6 महीने तो सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए ही काम करता है। तो फिर ये पैसे जाते कहाँ हैं? गवर्नमेंट कहती है कि ये पैसे आपके ही बेनिफिट के लिए लगाए जाते हैं, जैसे कि रोड्स, डिफेंस, हॉस्पिटल, स्कूल्स और सब्सिडीज। लेकिन क्या ये सच है? अक्सर हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं और रिपेयर्स के लिए फिर से पैसा लगाना पड़ता है। जून 28, 2024 देश का सबसे बिजी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, बारिश की वजह से टर्मिनल के अंदर वाटर लॉगिंग हो गई। लोग इस सब से संभल ही रहे थे कि अचानक टर्मिनल 1 की छत गिर गई। ये दिखाता है कि मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी पर कितना कम ध्यान दिया गया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस एयरपोर्ट को लास्ट 3 साल से आपके ही टैक्स में से 12,000 करोड़ लगा के रिनोवेट किया जा रहा है। और तो और हेल्थ सेक्टर में भी हॉस्पिटल्स की कमी है और पुअर क्वालिटी फैसिलिटीज़ की वजह से एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल ओवरक्राउडेड हो जाते हैं और मेडिकल स्टाफ की कमी और आउटडेटेड इक्विपमेंट से पेशेंट को बेसिक केयर भी नहीं मिल पाती। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो स्कूल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर की ट्रेनिंग में भी गैप्स है। तो अब करें क्या? ये समय है सही सवाल पूछने का, अपने हार्ड अर्न मनी का सही हिसाब मांगने का। हम सबको मिलकर इंश्योर करना होगा कि हमारा पैसा सही जगह लगाया जाए
और हमें बेहतर फैसिलिटीज़ मिल सके। हम हिंदुस्तानी या जवान तो नहीं बन सकते, लेकिन पूछ कर करप्शन के सामने लड़ ज़रूर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉलो अस ऑन Instagram and YouTube to know more about Indian income tax.